स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बात करेंगे बाढ़ बारिश बर्बादी की। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश मौसम की मार लोगों के ऊपर कहर बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ आ चुकी है तो कई जगह जलभराव के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आज हम आपको मौसम की मार की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अलग अलग जिलों से सामने आई है। ग्वालियर में जहां नहर टूटने से खेतों में सैलाब आ गया तो वहीं सुकमा में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं और मरीज को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। ये देखिए 5 तस्वीरें हैं। सबसे पहली तस्वीर ग्वालियर की है और जहां पर आपको बताते चले कि पानी ही पानी चारों तरफ देखने को मिल रहा है। नहर टूटी है जिसके चलते खेतों में सैलाब है। दूसरी तस्वीर आपको खंडवा से दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं जो बांध है उसका गेट खोला गया। नर्मदा नदी में पानी का उफान है। खतरे में जिंदगियां सुकमा की तस्वीर है। सागर की भी ऐसी ही कुछ तस्वीर जहां पर एक बुजुर्ग बीच में फंस गया था और उसका रेस्क्यू किया गया। और साथ ही साथ 5वीं तस्वीर है डिंडौरी की जहां सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। लोगों के लिए ये बारिश आफत बन चुकी है। तो देखिए हमने तस्वीरें दिखाई है। ग्वालियर की सबसे पहले जब बात करेंगे जहां पर बारिश के चलते लोगों का बुरा हाल है। जिले के टाउनशिप में रहने वाले लोग बरसात के कारण घर में कैद हो गए हैं। सन वैली टाउनशिप के बाहर पानी बह रहा है। लगातार बारिश के कारण सिटी को हाईवे से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर भी पानी भर गया है। देखिए तस्वीरें कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत की तस्वीरें हैं क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। सड़कों में चारों तरफ पानी है और ऐसे में इसी सड़क से गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। फिलहाल ये परेशानी ग्वालियर वासियों के लिए बनी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टाउनशिप की ये तस्वीरें हैं। लोग ऐसे में घरों में ही कैद रहने को मजबूर है। घर से बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरी हो जाता है, उसके बाद ही लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अन्यथा वो कोशिश करते हैं कि घर के अंदर ही रहें, जिसके चलते अब इन दिनों जो लोग हैं वहाँ के अपने आप को आइसोलेट हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि सड़कें ऐसी हालत नहीं है सड़कों की कि बाहर घर से निकला जाए। बारिश का पानी चारों तरफ फैला है। तो ग्वालियर के ही डबरा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कस्बे की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। सड़क से पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए। एसडीआरएफ की टीम ने काफी मेहनत के बाद 50 से ज्यादा लोगों को ट्यूब, नाव और दूसरे साधनों से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। डबरा के मुख्य मार्ग चिन्नौर रोड और नंदू के ढेरा स्थित घरों में इतना पानी भर गया है कि लोगों को सामान जो है वो भी इधर से उधर हटाना पड़ रहा है क्योंकि लोगों का जो सामान है वो तैरने लगा है। इलाके का संपर्क टूट गया है। इसके अलावा खेरी गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन में भी पानी भर चुका है। लगातार रोज बारिश हो रही है, घरों में पानी भर चुका है और ये आप देख पा रहे हैं कि सामुदायिक भवन बना है पीछे सरकारी, और सरकारी हॉस्पिटल भी है आयुष्मान, उनमें सारे के सारे भरे हैं। लगातार पानी बरस रहे, वर्षा हो रही है तो हमारे 24 ढोर बग रहे हैं, भूखन मर रहे हैं, बसुआ भी गो, कंडा भी बग गए, बर्तन भी, घर में पानी भर गया, सब घरों में पानी भर गया। और देखिए मध्य प्रदेश में मानो सबसे ज्यादा असर ग्वालियर में हुआ बारिश का और ऐसे में लगातार बारिश से बढ़ रही मुसीबत ग्वालियर में। जलस्तर बढ़ने से टूटी हरसी हाई लेवल नहर, तो अमरोल के पास नहर टूटी है। खेतों में पानी भरा है। खेतों में पानी भरने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी है। जहां रिहायशी इलाके में सड़कों में पानी भर चुका है और तो जो खेतिहर किसान हैं उनके खेतों में भी पानी पानी सैलाब आ चुका है। ऐसे में किसान भी काफी परेशान। लगातार बारिश के चलते ये हालात। रात में वो अभी आगे सुबह आगे। और अब खबर खंडवा से है जहां लगातार बारिश से उफान पर नदियां। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए हैं। नर्मदा नदी के किनारे पर बाढ़ का खतरा है। पानी छोड़ने के बाद प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बड़ी जानकारी खंडवा से दे रहे हैं। लगातार बारिश से उफान पर नदियां हैं। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोल दिए गए हैं। 10 गेट आधे मीटर के और 2 गेट 1 मीटर खोल के हम लोग गेट से 1620 क्यूबिक मीटर का क्यूमेक्स का डिस्चार्ज कर रहे हैं और मशीन से 8 मशीन चल रही हैं हमारी और उनसे 1840 का डिस्चार्ज है। टोटल 3460 क्यूमेक्स का डिस्चार्ज अभी कर रहे हैं।
उससे बड़गी और तवा से पानी छोड़े जाने के कारण वो लेवल से ज़्यादा हम लोग पहुंच रहे थे। तो उसको मेंटेन करने के लिए और डाउन स्ट्रीम में फ्लड राउटिंग करने के लिए हम लोगों ने ये गेट खोले हैं। और अब खबर सुकमा से है, जहां तेज बारिश से उफान पर नदी नाले। बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क टूटा है। जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी। सुकमा में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर गांव तक पहुंच रहे हैं और गर्भवती बच्चों को जरूरी टीके लगा रहे हैं। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य जांच भी कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर बारिश के चलते ये सैलाब आया है। जान जोखिम में डालकर गांव पहुंच रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी और लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। टीका भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं गर्भवती महिलाओं और बच्चों को। और अब खबर रायसेन से है। बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। बारिश की वजह से बारना बांध के खोले गए 6 गेट। बांध से छोड़ा जा रहा 22,800 क्यूसेक पानी। तो बांध से पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से रेहली पुल पर भरा पानी। उदयपुरा गाडरवारा मार्ग पर पानी भरने से टूटा संपर्क। निचली बस्तियों में पानी भरने से घरों में पानी घुसा है। कृषि उपज मंडी में पानी भरने से मुश्किलें बढ़ गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, रायसेन की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश के चलते नदी नाले काफी उफान पर आ चुके हैं। ऐसे में बारना बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते 22,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है बांध से। और बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है।